हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से 7 मोस्ट पावरफुल प्रॉमिसेस हैं जो परमेश्वर ने अपने धर्मी जन के साथ, यानी अपने सादिक, अपने राइचियस इंसान के साथ किए हैं। वैसे तो देखा जाए तो बाइबल में हजारों ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो कि परमेश्वर अपने लोगों से, अपने बच्चों से करते हैं, अपने पर विश्वास करने वालों के साथ करते हैं। पर आज मैं आपके साथ डिफरेंट सिचुएशंस में 7 ऐसे मोस्ट पावरफुल साम्स एंड वचन शेयर करने जा रही हूं जिनके साथ आप अपनी लाइफ के हर एक पहलू में, चाहे किसी भी तरह का ड्राई पैच हो, आप वहां पर इन वचनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ को एक बार फिर से सही ट्रैक पर देखेंगे और आप परमेश्वर के हाथ को अपनी लाइफ में महसूस करने पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से देखें कि राइचियस पर्सन है कौन है जिसे परमेश्वर सादिक कहते हैं। न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने सेवियर के रूप में ग्रहण कर लिया है तो प्रभु आपको धर्मी होने का एक दर्जा दे देते हैं। इस पर दंड की आज्ञा नहीं है, पाप का इस पर कोई अधिकार नहीं है। अगर इसको थोड़ा और ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो मैं कहूंगी कि अगर आपने भजन संहिता 1 यानी ज़बूरों की पोथी उसका पहला चैप्टर पढ़ा है तो उसके पहले हिस्से में एक बहुत ही क्लियर कैटेगरी है कि एक धर्मी इंसान होना कैसा चाहिए। तो अगर हिंदी में इसको पढ़े तो ऐसा लिखा, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। पर क्या करता है वो तो यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उस पर मनन करता है। अब इस इंसान के बारे में क्या लिखा गया है कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो अपनी ऋतु में फल लेकर आता है और जो कुछ भी वो इंसान करता है प्रभु का वचन बताता है वो उसमें सफल होता है। अब ये ब्रॉड कैटेगरी है कि एक धर्मी इंसान होना कैसे चाहिए। सिर्फ नाम का ही धर्मी नहीं होना चाहिए कि हाँ जी मुझ पर एक ठप्पा लग गया, एक स्टैंप लग गया है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं तो इसलिए मैं सादिक हूं। जी नहीं, आपके कामों से पता चलना चाहिए कि आप सादिक हैं। और आपके काम कैसे हैं? आपके बोलचाल में, आपके चाल चलन में, आपके कामों से, आपकी सोच से, आपके नजरिए से, आपके सारी होलसम पर्सनालिटी से दिखना चाहिए कि आप एक धर्मी इंसान हैं। यहां पर भी जो बात की गई है, जिस इंसान को मुबारक कहा गया है वो इंसान कैसा इंसान है? ना उसका पापियों से कुछ इंटरैक्शन है, ना उसका मजाक करने वालों से, ना मॉकर्स से, ना जो सिनर्स हैं उनके साथ, ना विकेड लोगों के साथ उसकी कोई काउंसलिंग का ट्रांजैक्शन है, यानी उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन गलत लोगों के साथ है ही नहीं है। पर उसका क्या फोकस है? उसका फोकस सिर्फ परमेश्वर है, प्रभु का वचन है, खुश रहता है, कुड़कुड़ाता नहीं है परमेश्वर के वचन पर चलने से। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ब्रॉड सेंस में यही है एक धर्मी इंसान जिसके लिए आज के जो प्रॉमिसेस हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब आप भजन संहिता 33 का 18 पढ़ते हैं, 33 का 18 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि देखो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं उन पर बनी रहती है। यानी परमेश्वर की खास नजर है उन लोगों पर जो खुदा के खौफ में, प्रभु के भय में चलते हैं और परमेश्वर उनको अपनी करुणा के अंतर्गत संभाल के रखता है, उन पर खास तौर पर हर समय नजर रखता है। जो भी अब मैं वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगले 7 जो वेरी पावरफुल वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ऐसे इंसान के लिए है जिनके ऊपर प्रभु की खास नजर है और जो परमेश्वर के व्यवस्था से, परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर के वचन से खुश रहते हैं और उसी पर चलते हैं। आमीन। सबसे पहली चीज, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अच्छे हैं, आप भले हैं, पर इसका आपको क्या बेनिफिट है? आपका क्या फायदा है इस बारे में? कई बार लोग आपकी अच्छाई का जो है वो गलत फायदा भी उठाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं जैसे अय्यूब सोचता था तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहला प्रॉमिस ये है कि जो राइचियस इंसान है वो अगर सही राह पर चल रहा है वो सही राह पर ही चलता रहेगा और सिर्फ सही राह पर चलता ही नहीं रहेगा, हर दिन स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा, उसमें हर दिन बल आता चला जाएगा। जब आप अय्यूब की किताब बुक ऑफ जोब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 तो शुरुआत में तो जोब बहुत मायूस है। वो बेचारा अपने आप को तो यहाँ तक भी कह देता है कि मेरी तो कब्र भी जो है वो तैयार हो चुकी है। पर बाय द टाइम वो 9th आयत तक आता है वो कहता है
yet the righteous will hold to his way, यानी कि तो भी, मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद भी, बुरा होने के बावजूद भी, नाकामयाबी मिलने के बावजूद भी, चीजें हमारे स्ट्राइड में ना होने के बावजूद भी, वो क्या कहता है? वो कहता है तो भी धर्मी लोग क्या है, अपना रास्ता पकड़े रहेंगे और क्या करेंगे, और जो सही काम करते हैं, जो शुद्ध काम करते हैं, जिनके हाथ साफ हैं, वो क्या करेंगे, वो हर दिन स्ट्रॉन्गर और भी स्ट्रॉन्गर होते चले जाएंगे। तो ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आप वो इंसान हैं जो हर दिन सही करने की ठानते हैं, हर दिन सही करते हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपके कदम डगमगाते हुए नजर आते हैं, तो आप इस वचन को क्लेम कर सकते हैं कि प्रभु आपका वचन ये बात कहता है कि जो सही इंसान है वो अपने रास्ते को पकड़े रहेगा और वो हर दिन आप में नया बल पाकर और स्ट्रेंथफुल और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ये पहला बड़ा ही पावरफुल वचन जो है आपके क्लेम करने के लिए है। दूसरा वचन जिसे आप क्लेम कर सकते हैं वो है फेवर के लिए, यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। देखिए, जब वचन को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस हमारे लिए काफी है। और ग्रेस क्या करता है, आपको एक एक्स्ट्रा माइलेज दे देता है। जिस जगह पर आप शॉर्टफॉल या शॉर्टेज महसूस करते हैं, उस जगह पर परमेश्वर भरपाई कर देते हैं। जहां पर कमी होती है, परमेश्वर उसको रिस्टोर करके उसे कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि हमें फेवर की, परमेश्वर के ग्रेस की इतनी ज्यादा जरूरत है। तो जो एक धर्मी जन होता है वो परमेश्वर का ग्रेस कैसे पा सकता है? इस वचन को क्लेम करके, जो कि बुक ऑफ साम चैप्टर नंबर 5 उसके वर्स नंबर 12 में है, 5 के 12 में, जहां पर लिखा है फॉर यू ओ लॉर्ड विल ब्लेस द राइचियस, यानी परमेश्वर आप धर्मी जन को आशीष देंगे। और लिखा है विद फेवर यू विल सराउंड हिम एज विद अ शील्ड, यानी कि आप अपने अनुग्रह से उसे ऐसे ढांप लेंगे जैसे कि ढाल के साथ ढांपा गया हो। तो मेरे अजीजों, जहां कहीं, चाहे आपको अपने वर्क प्लेस में, चाहे आपको अपने रिश्ते नातों में, चाहे आपको अपनी पढ़ाई में, चाहे आपको अपने काम में, चाहे आपको किसी भी एरिया में या अपने घर में भी अगर परमेश्वर के फेवर की जरूरत है, तो आप इस वचन को परमेश्वर से क्लेम कर सकते हैं कि प्रभु आप तो अपने राइचियस बंदे को इतना ब्लेस करते हैं कि आप उसको फेवर के साथ चारों ओर से घेर लेते हैं। सो इस वचन को जब आप अपने लिए रिसीव करेंगे, क्लेम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के हर एक पहलू में परमेश्वर आपको ग्रेस के साथ भरेंगे। और जहां कहीं आप वीक फील करते हैं, जहां कहीं आप कमजोर पड़ते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने वचन के साथ, अपने ग्रेस के साथ आपको एक नए बल के साथ खड़े करेंगे। आमीन। तीसरा बहुत ही पावरफुल प्रॉमिस जो एक धर्मी जन के लिए परमेश्वर करते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर उसे अपनी प्रेजेंस में रहने का, ठहरने का मौका देंगे। यानी द पर्सन विल ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। जब आप वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 15 को पढ़ते हैं, उसकी पहले 2 वचनों में ये बात लिखी गई है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा, यानी ओ लॉर्ड हु मे अबाइड इन योर टैबरनैकल। तो टैबरनैकल एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई घर है या तंबू है या फिजिकल कोई टेंट दिखाई दे रहा है। टैबरनैकल का मतलब है कि जहां पर परमेश्वर की भरपूर हुजूरी है, उस जगह पर। तो भजन को लिखने वाला क्या कह रहा है कि प्रभु आपकी हुजूरी में कौन टिक पाएगा, कौन रह सकता है, कौन है जो वहां पर आकर वहीं पर ठहर जाएगा। और आगे इसका जवाब भी लिखा है, he who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart, यानी कि वह जो खराई से चलता है और धार्मिकता के काम करता है और अपने मन से सच बोलता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग मन से तो किसी को इतनी घृणा करते, इतनी नफरत करते हैं, पर अगर वो इंसान कहीं सामने आ जाता है तो ऐसे मिलते हैं जैसे पता नहीं आपको कितना प्यार करते होते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ऐसे दिखावेबाज लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है जो अपने मन से सच बोलता है, दैट मीन्स जो उसके मन में है वही वो प्रदर्शित भी करता है। वो हिपोक्रेट नहीं है, वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, और वो इतना साफ है अंदर के बाहर भी उसकी साफ ही नेचर नजर में आती है। सो ऐसे इंसान के लिए परमेश्वर कहते हैं कि वो क्या करेगा? प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में रुकने पाएगा, ड्वेल करने पाएगा, रहने पाएगा। तो ये एक बड़ा ही पावरफुल प्रॉमिस है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ही रहते हैं सारा समय, तो एक्चुअली लाइफ की कमियां भी जो है वो अचीवमेंट्स में तब्दील हो जाती हैं, जो फेलियर्स भी हैं वो सक्सेस में बदल जाते हैं।
क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके साथ तो परमेश्वर है, और जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं तो ऑब्वियसली हर हालात को बदलने की प्रभु जो कैपेबिलिटी रखते हैं, तो इसलिए आपको एक्चुअली एफर्टलेसली उस जिंदगी को जीने का मजा आता है। चौथा प्रॉमिस जो बहुत ही पावरफुल है वो है आपकी लंबी उम्र के लिए, आपकी अकल के लिए, आपकी समझ के लिए और अथॉरिटी के लिए। अगर आप बुक ऑफ साम्स पढ़ते हैं, भजन संहिता 37 पढ़ते हैं, 37 उसके 29 और 30 वचन में ऐसा लिखा है, द राइचियस शैल इनहेरिट द लैंड, यानी कि जो धर्मी लोग होंगे वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दैट मीन्स देयर इज अथॉरिटी बीइंग गिवन, कि परमेश्वर के लोग जो है उनको अथॉरिटी दी जाएगी, उनको अधिकार दिया जाएगा। और आगे क्या लिखा है कि द माउथ ऑफ द राइचियस स्पीक्स विजडम, यानी कि जो एक धर्मी जन होता है उसके मुंह से समझदारी की ही बातें निकलती हैं, और उसकी जुबान क्या करती है, वो न्याय का यानी जस्टिस का वचन बोलती है। तो जब आप इन वचनों को बोलते हैं, आप ये बात परमेश्वर से क्लेम कर रहे हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है कि धर्मी जन के पास आप अथॉरिटी भी देंगे, उसे लंबी उम्र भी देंगे और उसे अकल भी देंगे कि उसे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। ये है चौथा वेरी पावरफुल प्रॉमिस। फिफ्थ जो है वो है स्टेबिलिटी के बारे में। जब भी आप अपने आप के कदमों को डगमगाता हुआ देखें, या आपको ऐसा लगे कि बोझ की वजह से आप जो है आपका मन बैठा चला जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बस सब पता नहीं मैं इस काम को कैसे निपटा पाऊंगा, कैसे इन चीज़ों में से बाहर निकल पाऊंगा, तब आप इस वचन को क्लेम कर सकते हैं जो कि है भजन संहिता 55 के 22, 55 के 22 में, जहां लिखा है कि अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दे और वो तुझे संभालेंगे, क्योंकि वो धर्मी जन को टलने नहीं देंगे। देखिए, जब आप अपने बोझ को परमेश्वर पर डालते हैं, इस वचन से मैं ये विजुअलाइज कर पाती हूँ कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी आप बर्डन कैरी कर रहे हैं, उसे आप परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं। और जैसे ही आप परमेश्वर के हाथ में देते हैं, चाहे आप गिर भी रहे हो, चाहे आप डावाडोल भी हो रहे हो, फिर भी परमेश्वर अपने हाथों को ऐसे आपके इर्द गिर्द रख देंगे और आपको संभालेंगे। अगर आप जिस तरफ भी गिरेंगे, परमेश्वर संभालेंगे और आपको एक बार फिर से मजबूत करके खड़ा करेंगे ताकि आप अपनी वॉक को कंप्लीट करने पाएं। सो ये वचन बड़ा ही पावरफुल वचन है, स्पेशली तब जबकि आपकी लाइफ के बर्डन्स, आपकी जिम्मेदारियों के जो बोझ हैं आपको बॉगल डाउन कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कि शायद कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। उस समय आप एक राइचियस इंसान होने के नाते, परमेश्वर के एक धर्मी जन होने के नाते इस वचन को क्लेम कीजिएगा और परमेश्वर में आप एक नया बल आते हुए देखेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेटिवली परमेश्वर से सॉल्व होते हुए भी देखेंगे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ओके, सो ये रहा फिफ्थ प्रॉमिस। और सिक्स्थ प्रॉमिस क्या है कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को सिक्योरिटी देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। परमेश्वर उसे एनिमी की आंख से ऐसे छिपा रखते हैं कि वो देख भी नहीं पाता है कि परमेश्वर का जन कहाँ है। और जब आप प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 18 पढ़ते हैं, उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, यानी परमेश्वर का नाम एक मजबूत गढ़ है। और आगे क्या लिखा है, द राइचियस रन्स टू इट एंड इज सेफ, यानी कि धर्मी जन भाग कर उसमें जाते हैं और छुप जाता है और बचा लिया जाता है, यानी वो वहां पर सुरक्षित हो जाता है। और हिंदी में एक ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, और वो दुर्घटनाओं से यानी एक्सीडेंट्स से बच जाता है। सो मेरे अजीज, और जब आप परमेश्वर से प्रोटेक्शन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में प्रार्थना कर रहे हो, भजन संहिता 91 इज एन एक्सीलेंट वचन जो आप क्लेम कर सकते हैं। एंड स्पेशली बहुत सारे लोगों ने इस वचन को तो मेमोराइज कर रखा है, और जब कोविड का टाइम था वहां पर भी, उस समय भी लोगों ने इस वचन को डे एंड नाइट क्लेम किया कि चाहे मेरी एक ओर 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरे तो भी वो मेरे नजदीक ना आने पाएगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देंगे कि वो मुझे हाथों हाथ उठा लें। तो और कितनी ऐसी चीजें हैं, कितने सारे ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो परमेश्वर स्पेशली अपने राइचियस बंदे के लिए रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने शुरू में पढ़ा कि प्रभु की खास नजर रहती है अपने लोगों के ऊपर। सो इसलिए आप याद रखें कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर के सामने इन वचनों को क्लेम कर सकते हैं। भजन 91 को भी आप क्लेम कर सकते हैं ताकि आप परमेश्वर में सुरक्षित रह सकें, आमीन। और फाइनली सेवंथ मोस्ट पावरफुल वचन जो आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं एज अ राइचियस पर्सन, वो है बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 92 और वर्स नंबर 12। और ये है प्रॉस्पेरिटी का, बढ़ोतरी का,
परमेश्वर में नई आशीषों को पाने का, परमेश्वर में अपराइटनेस के साथ चलते रहने का, जहां लिखा है द राइचियस शैल फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री, यानी कि धर्मी जन खजूर के नाई फूलेंगे फलेंगे और लबनान के देवदार की मानद बढ़ेंगे। और मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया था कि एक्चुअली क्यों परमेश्वर खजूर के नाई बढ़ने की बात करते हैं। अगर आप इस वीडियो को मिस कर चुके हैं तो ज़रूर देखिएगा, हम इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। तो ज़रूर आप इस वचन को सुनिएगा और इस वचन की गहराई में भी जाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो ये वचन आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर से अपनी आशीषों को पा सकते हैं। सो आज के लिए मैं इन वचनों के साथ आपको आशीषित करना चाहती हूँ, आपको ब्लेस करना चाहती हूँ, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ कि जब प्रभु ने आपके साथ इतने वायदे किए हैं तो उन वायदों को क्लेम करें, उन वायदों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और हर एक पहलू में उन वायदों को अप्लाई करते जाएं ताकि आप उनका अजर परमेश्वर से पा सकें, उनके नतीजे को आप देखने पाएं और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएं। आमीन। सो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और आप उनके लिए भी आशीष का कारण बनिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो और परमेश्वर आपके साथ साथ रहे, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।